नमस्कार फ्रेंड, आर के कैरियर पॉइंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो आज की क्वेश्चन सेशन है रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड। तो हम देखते हैं कि आप कितने क्वेश्चनों का सवाल आंसर दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 है, एन एडल्ट क्लाइंट इज टू हैव ए स्पूटम फॉर कल्चर। व्हेन इज द बेस्ट टाइम फॉर द नर्स टू कलेक्ट द स्पेसिमेन। स्पूटम कल्चर कलेक्ट करने का सही टाइम कौन सा है? ऑप्शन 1 इन द मॉर्निंग राइट आफ्टर द अवेकन। ऑप्शन 2 इमीडिएटली आफ्टर ब्रेकफास्ट। ऑप्शन 3 2 hours आफ्टर ईटिंग। ऑप्शन 4 शॉर्टली बिफोर द रिटायर फॉर द इवनिंग। करेक्ट आंसर कमेंट करना है क्विकली। तो राइट आंसर है ऑप्शन 1 इन द मॉर्निंग राइट आफ्टर द अवेकन। जो स्पूटम कल्चर का बेस्ट टाइम है वो है इन द मॉर्निंग राइट आफ्टर द अवेकन। सो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2. A thoracentesis was performed on an adult client. After the procedure, the client has hemoptysis and a pulse of 80, respiration of 28, and temperature of 90 degrees Fahrenheit. Which of these is of greatest concern to the nurse? Option 1 hemoptysis, option 2 respiration of 28, option 3 pulse of 80, option 4 temperature of 90 degrees Fahrenheit. ग्रेटेस्ट कंसर्न क्या है नर्स के लिए? राइट आंसर ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। हिमोपटाइसिस इज द ग्रेटेस्ट कंसर्न टू द नर्स, इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन 1 हिमोपटाइसिस। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 60-year-old man is admitted with emphysema and acute upper respiratory infection. Oxygen is ordered at 2 liters per minute. The reason for low flow oxygen is 2. पेशेंट है एक्यूट अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन विथ एम्फाइसीमा से। ऑक्सीजन जो कि प्रेस्क्राइब्ड है 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से। द रीजन फॉर लो फ्लो ऑक्सीजन इज 2। लो फ्लो ऑक्सीजन देने का रीजन क्या है? ऑप्शन 1 प्रिवेंट एक्सेसिव ड्राइंग ऑफ सीक्रेशन। ऑप्शन 2 फैसिलेट ऑक्सीजन डिफ्यूजन ऑफ द ब्लड। ऑप्शन 3 प्रिवेंट डिप्रेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी ड्राइव। ऑप्शन 4 कंपनसेट फॉर इंक्रीज एयरवे रेसिस्टेंट। राइट आंसर कमेंट करना है क्विकली। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। द रीजन फॉर लो फ्लो ऑक्सीजन का है प्रिवेंट डिप्रेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी ड्राइव। रेस्पिरेटरी ड्राइव को डिप्रेशन से प्रिवेंट करने के लिए लो फ्लो ऑक्सीजन देते हैं एम्फाइसीमा में। तो राइट आंसर है ऑप्शन 3 प्रिवेंट डिप्रेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी ड्राइव इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है एन एडल्ट इज टू हैव ट्रिकिस्टोमी परफॉर्म। व्हाट इज द नर्सिंग प्रायोरिटी? पेशेंट के साथ ट्रिकिस्टोमी परफॉर्म हुई है तो नर्सिंग की प्रायोरिटी क्या है? ऑप्शन 1 सेव द नेक। ऑप्शन 2 एस्टैब्लिश ए मीन ऑफ कम्युनिकेशन। ऑप्शन 3 इंसर्ट ए फॉलिस कैथेटर। ऑप्शन 4 है स्टार्ट आईवी लाइन। करेक्ट आंसर कमेंट। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। एस्टैब्लिश ए मीन ऑफ कम्युनिकेशन इज नर्सिंग प्रायोरिटी। नर्सिंग प्रायोरिटी क्या है? एस्टैब्लिश ए मीन ऑफ कम्युनिकेशन। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। द नर्सिंग प्रायोरिटी इज टू एस्टैब्लिश ए मीन ऑफ कम्युनिकेशन बिकॉज शी विल नॉट बी एबल टू स्पीक आफ्टर द ट्रेकिस्टोमी इज परफॉर्म। सो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। जो नर्सिंग प्रायोरिटी है वो है मीन ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नर्सिंग एक्शन इज असेंशियल ड्यूरिंग ट्रेकियल सक्शनिंग?
ट्रेकियल सक्शनिंग के दौरान नर्सिंग एक्शन क्या है? ऑप्शन 1, यूजिंग ए लुब्रिकेंट सच एज पेट्रोलियम जेली, लुब्रिकेंट को यूज करेंगे। ऑप्शन 2, एडमिनिस्ट्रिंग 100% ऑक्सीजन बिफोर एंड आफ्टर सक्शनिंग। ऑप्शन 3, मेकिंग श्योर द सक्शन कैथेटर इज ओपन और ऑन ड्यूरिंग इंजर्शन। ऑप्शन 4, असिस्टिंग द क्लाइंट टू अस्यूम ए सुपाइन पोजीशन ड्यूरिंग सक्शनिंग। तो राइट आंसर कमेंट करना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन 2, एडमिनिस्ट्रिंग 100% ऑक्सीजन बिफोर एंड आफ्टर सक्शनिंग। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर, 100% ऑक्सीजन देंगे बिफोर एंड आफ्टर सक्शनिंग। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर, 100% ऑक्सीजन इज गिवन बिफोर एंड आफ्टर सक्शनिंग टू हेल्प प्रिवेंट हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया से बचाने के लिए क्या देंगे अपन? 100% ऑक्सीजन बिफोर एंड आफ्टर। पेट्रोलियम बेस्ड लुब्रिकेंट आर नॉट वाटर soluble एंड शुड नेवर बी यूज्ड नियर एयरवे। एयरवे में यूज नहीं करना है क्योंकि ये वाटर soluble नहीं है। सलाइन इज यूज एज ए लुब्रिकेंट, सलाइन यूज कर सकते हैं। द सक्शन कैथेटर इज ऑफ ड्यूरिंग इंजर्शन टू अवॉइड ट्रूमेटाइजिंग टिश्यू। सक्शनिंग के दौरान, इंजर्शन के दौरान अपन को सक्शन कैथेटर को ऑफ करना है क्योंकि ट्रूमेटाइज टिश्यू इंजरी होने के चांस रहते हैं, इसलिए इंजर्शन के दौरान सक्शन को ऑफ रखना है। द क्लाइंट शुड बी इन ए सेमी सिटिंग पोजीशन ड्यूरिंग सक्शनिंग। सक्शनिंग के दौरान अपन को सेमी सिटिंग पोजीशन देनी है। सुपाइन प्री डिस्पोज टू एप्रीशन, अगर पेशेंट को सुपाइन पोजीशन देंगे तो वह एस्पिरेट के चांसेस रहते हैं, इसलिए सेमी सिटिंग पोजीशन रखते हैं। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर, 100% ऑक्सीजन देंगे बिफोर एंड आफ्टर सक्शनिंग। सो राइट आंसर ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट who is admitted with histoplasmosis. What drug is most likely to be prescribed for this client? पेशेंट है जो कि हिस्टोप्लाज्मोसिस है। द मोस्ट ड्रग प्रेस्क्राइब फॉर दिस क्लाइंट, इस पेशेंट के लिए अपन कौन सी ड्रग देंगे? ऑप्शन 1 पेनिसिलिन, ऑप्शन 2 क्लोरोमाइसिटिन, ऑप्शन 3 स्टेप्टोमाइसिन, ऑप्शन 4 एम्फोटेरिसिन बी। पेशेंट विथ हिस्टोप्लाज्मोसिस के लिए कौन सी ड्रग्स प्रेस्क्राइब करेंगे? ऑप्शन 1 पेनिसिलिन, ऑप्शन 2 क्लोरोमाइसिटिन, ऑप्शन 3 स्टेप्टोमाइसिटिन, ऑप्शन 4 एम्फोटेरिसिन बी। राइट आंसर कमेंट। तो राइट आंसर है ऑप्शन 4 एम्फोटेरिसिन बी। पेशेंट है हिस्टोप्लाज्मोसिस, तो एम्फोटेरिसिन बी इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हिस्टोप्लाज्मोसिस पेशेंट। Option 4 is right answer. Amphotericin B drug is drug of choice in histoplasmosis. So right answer is option 4. Next question. An adult is to have thoracentesis performed. What should the nurse do while preparing the client for this procedure? पेशेंट को thoracentesis करना है तो नर्स क्या प्रिपरेशन करेगी बिफोर द प्रोसीजर? ऑप्शन 1 कीप हिम NPO फॉर 8 आवर्स, 8 आवर्स के लिए NPO रखेगी। ऑप्शन 2 प्रिपेयर हिम टू गो टू द ऑपरेटिंग रूम, ऑपरेटिंग रूम के लिए प्रिपेयर करेगी। ऑप्शन 3 एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू हिम, एक्सप्लेन करेगी प्रोसीजर को। ऑप्शन 4 एडमिनिस्ट्रिंग एंटीकोलिनर्जिक एंड एनाल्जेसिक एज ऑर्डर, या एंटीकोलिनर्जिक या एनाल्जेसिक देगी। तो राइट आंसर कमेंट करना है। तो राइट आंसर कौन सा हो सकता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन 3 एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू हिम। जो नर्स का फर्स्ट स्टेप है
प्रोसीजर को एक्सप्लेन करेगी, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू हिम। सो राइट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एडल्ट विथ ट्यूबरकुलोसिस हैज स्टार्टेड टेकिंग रिफाम्पिसिन, विच साइड इफेक्ट इज द क्लाइंट मोस्ट लाइकली टू एक्सपीरियंस व्हेन टेकिंग दिस ड्रग। पेशेंट है जो कि ट्यूबरकुलोसिस है, जो कि रिफाम्पिसिन थेरेपी पर है। तो रिफाम्पिसिन का साइड इफेक्ट क्या है? ऑप्शन 1 रेडिश ऑरेंज कलर ऑफ यूरिन स्पूटम एंड सलाइवा, ऑप्शन 2 एरिथमा एंड अर्टिकार्डिया, ऑप्शन 3 टिनिटस एंड डीपनेस, ऑप्शन 4 पेरिफेरल न्यूराइटिस। रिफाम्पिसिन का साइड इफेक्ट क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन 1 रेडिश ऑरेंज कलर ऑफ यूरिन स्पूटम एंड सलाइवा ड्यूरिंग रिफाम्पिसिन थेरेपी। साइड इफेक्ट है रेडिश कलर यूरिन हो सकता है, स्पूटम एंड सलाइवा। सो राइट आंसर है ऑप्शन 1। राइट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, while the nurse is suctioning a tracheostomy tube, the client start to cough. What is the best action for the nurse to take? जब नर्स सक्शनिंग करने जा रही है तो क्लाइंट स्टार्ट टू कफ, क्लाइंट क्या है, कफ स्टार्ट कर रहा है। व्हाट इज बेस्ट एक्शन फॉर द नर्स, नर्स उस दौरान क्या एक्शन लेगी? ऑप्शन 1 सक्शन डीपर टू पिकअप सीक्रेशन, सीक्रेशन को पिकअप करने के लिए डीपर सक्शन करेगी। ऑप्शन 2 जेंटली विथड्रॉ सक्शन ट्यूबिंग टू अलाउ सक्शन और कफिंग आउट ऑफ म्यूकस। ऑप्शन 3 रिमूव द सक्शन एज क्विकली एज पॉसिबल। ऑप्शन 4 पुट द सक्शन ट्यूब इन एंड आउट सेवरल टाइम टू पिकअप सीक्रेशन। तो राइट आंसर कमेंट करना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन 2। अगर पेशेंट को कफिंग हो रही है तो राइट आंसर ऑप्शन 2 जेंटली विथड्रॉ सक्शन ट्यूबिंग टू अलाउ सक्शन और कफिंग आउट ऑफ म्यूकस। जेंटली विथड्रॉ करेगी सक्शन को ट्यूबिंग टू अलाउ सक्शन और कफिंग आउट ऑफ म्यूकस। सो ऑप्शन राइट आंसर है ऑप्शन 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग।